पूर्व राज्य मंत्री एवं बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच प्रमुख सुलेखा कुंभारे ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस परिषद में उन्होंने कहा कि बावनकुले ने केवल व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीति की है। वे अब तक बोगस मतदान से जीतते आए हैं। कामठी विधानसभा सीट पर मतों का ध्रुवीकरण कर दलित एवं मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करवाकर और बोगस वोटों से ही वे अब तक चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में बोगस वोटों का उपयोग किया गया, जिसे हमने उजागर किया है। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर बावनकुले ने तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी भी मांग उन्होंने की है। नगर परिषद चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर हम नगर परिषद लेके आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कामठी शहर के नगराध्यक्ष और नगर सेवक चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर माननीय चंद्रशेखर बावनकुले साहब ने गैर कानूनी ढंग से इस चुनाव को जीतने की कोशिश की है। हमने देखा है कि पूरे चुनाव में वो रात के 10 बजे के बाद आते थे और रात के 3 बजे तक लोगों को धमकी देते थे, दहशत पैदा करते थे, लोगों को बताते थे कि आप अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपका संस्था बंद कर देंगे, आपका व्यापार बंद कर देंगे। और जिस दिन चुनाव का मतदान था उस दिन उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा का जो सुनामी वहां पर लाया, लोगों को प्रभावित करने का काम किए। इतना ही नहीं तो बोगस वोट डालने का जो प्रक्रिया उन्होंने की है और सुनील अग्रवाल नाम के उनका जो अजय अग्रवाल का जो ये था रिश्तेदार, उसके माँ में जो एक आधार कार्ड का एक रैकेट वहां से चला जिसका पर्दाफाश हमने किया है। उसमें हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोग, मुंबई, दिल्ली और जो भी कार्य उन पर करना चाहिए वो करना चाहिए। हमने मांग की है कि कामठी शहर का चुनाव अजय कदम जीतने वाला है और हम जीत चुके थे और उसको रोकने के लिए ये एक प्रकार का लोकशाही का गला घोटने का काम चंद्रशेखर बावनकुले ने किया है। इसलिए हम चंद्रशेखर बावनकुले का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं उस पद पर रहने का और अजय अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और उनके जो साथी थे उन पर एफआईआर डालने की बात कर रहे हैं। उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और 6 साल के लिए उनको कोई भी राष्ट्रीय चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, ऐसे हमने मांग की। अजय अग्रवाल का आरोप है कि ये सारा षड्यंत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलके किया है। देखो, हमारा तो ऐसे है, हम षड्यंत्र वाले लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे। हम आर पार की लड़े, आमने सामने लड़ते। षड्यंत्र हम कैसे करेंगे? अग्रवाल के इसमें आगे आपको पूरा वीडियो दिखाया, वहाँ पर अजय अग्रवाल आके 2 मिनट में निकल जाता है। हम तो वहाँ पर खड़े हैं, पुलिसों को बुला रहे हैं, वहाँ पर अधिकारियों को बुला रहे, उसका पंचनामा करने के लिए बोल रहे। हमारे दीपक सेविया, हमारे राहुल कनौजिया, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को चंदू रांझेवाल जो उपाध्यक्ष कैंटोनमेंट के रहे, उनको धमकी दे रहे कि तुमको जान से मार देंगे, फिर भी हम वहाँ डटे रहे। इसलिए ये षड्यंत्र नहीं है। ये चोरी करने वाला आदमी कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी किया। उस तरीके से ये जो अग्रवाल है ये बातचीत कर रहे हैं। आइए, आगे भविष्य में भाजपा के साथ में आपकी युति रहेगी? बिल्कुल राजकीय युति नहीं रहेगी, कोई पॉलिटिकल युति हम करने वाले नहीं। अभी हमारी अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई चालू हो गई। मेरी माँ के चरणों में वंदन करता हूँ। 17 तारीख के दिन मैंने 2:30 बजे फॉर्म भरा। जिस वातावरण में मैंने फॉर्म भरा, मुझे सबके फोन आ रहे थे कि बहुत खुशी हो जाए, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसमें इतना गुरु है, इतना अभिमान है और पूरे गांव में चर्चा कर रहे हैं कि हम पैसे के बल पे इलेक्शन जीत जाएंगे। आपको कोई भी हालत में फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम वोट किसको डालेंगे। हमें जो तीनों नगराध्यक्ष के कैंडिडेट है, इनका पूरा इतिहास, इनके नगराध्यक्ष पद की जो वागणूक है, इन्होंने जो 2 बार जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से जो लोग इसके पहले नगराध्यक्ष रहे, वो सब उनको मालूम था। और ये तीनों जो है, ये जो लड़ रहे हैं, ये सब मिलजुल के लड़ रहे हैं।
इनको सिर्फ एक ही कैंडिडेट को बाहर निकालना है जो दबाव तंत्र में है, वो अजय पवार के लिए। तो भाऊ आप लड़ो इलेक्शन, ठीक है। मैं 2:30 बजे सवेरे में 11 बजे गया, मेरी माँ को मैंने आशीर्वाद दिया कि मुझे किसी भी हालत में फॉर्म भरना है। भाई ने मुझे देखा, बोले ठीक है भरना है भर दे। मैं 2:30 बजे जाके फॉर्म भरा। 17 तारीख के लास्ट डेट थी, 2:30 बजे मैंने फॉर्म भरा। 17 तारीख से मैंने प्रचार चालू किया। जब मैं फॉर्म भर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था कि लोगों की इतनी मेरे प्रति आपुलकी होगी। लोगों ने यदि मुझे फॉर्म भरना ही रहता था तो मैं भी 2-4-5 हजार लोगों को लेके जाता था, पूरा उत्सव के साथ में फॉर्म भरना था। पर मैं एक चीज से फॉर्म भरा कि इनको इतना अभिमान है कि हमने टिकट मांगा, हमको टिकट नहीं देने के बाद भी हमने जो सीटें उनको मांगा था, उनको ऐसा था कि हमको एकदम जिस पद्धति से उनकी सोच बनी थी कि नहीं इनको बाजू में रख के हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ठीक है एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। मैं फॉर्म भर के बाहर निकला तब मैंने जो जन समुदाय देखा, लोगों का उत्साह देखा, और मैंने 17 तारीख से मेरा प्रचार चालू किया। आप कांटी शहर में कोई भी कॉर्नर पे जाइए, हाथी वाला रहे, रिक्शे वाला रहे, पांठी वाला रहे, सामान्य से सामान्य आदमी और अच्छा व्यापारी आदमी आज वो मेरे साथ में, और मैं दिल से उनके साथ में हूँ। वो दिल से मेरे साथ में, ना कोई दबाव तंत्र है, ना पैसा है, ना कुछ है, ना हमने शहर में एक ऑफिस नहीं। आप पूरे शहर में देख लीजिए, हम नर्मदा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरे शहर में हमारा एक ऑफिस नहीं है, हमने एक ऑफिस नहीं बोला। तो भी मैं आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद मेरे माँ के आशीर्वाद से बता रहा कि हम 1001% बहुमत से इलेक्शन जीत रहे, और कांटी में सबसे ज्यादा हो सकता है कि जितना 13 तालुका का सबसे ज्यादा लीड मेरी रहने वाली, क्योंकि जितना लोगों का प्यार, जितना आशीर्वाद मिला है, और तारीख को देख के लोग जो इस तरीके से जुनून सा पैदा हो गया कि ये ईमानदारी की लड़ाई है, ईमानदारी से लोगों के हित की लड़ाई है। ना हमने कभी भ्रष्टाचार किया, ताई इतने साल मंत्री रही, आज तक के किसी ने एक उंगली ताई पे नहीं उठाया। यही पर चिन्हों पे मैं उनका बेटा चलना चाहता हूँ। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई कमीशनबाजी नहीं, एक साफ सुथरा नगर परिषद का अध्यक्ष पद में चलाना चाहता हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से आने वाले समय पे एक अच्छी नगर परिषद, कांटी को सुंदर, स्वच्छ और नॉन करप्टेड नगर परिषद बनने वाली, इतना बड़ी मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। लोकवाहिनी न्यूज के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।